गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। देखो आज हमारा ना सुबह का टॉपिक भी टाइम के ऊपर ही चला था, है ना। हम अपने टाइम की वैल्यू कितनी कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है। हमारे को टाइम को कैसे मैनेज करना है, सबको नहीं समझ में आ रहा। क्या सबको पॉइंट क्लियर हो रहा है टाइम को कैसे मैनेज करना है? कैसे मैनेज कर रहे हो टाइम को? कोई बताओ, अनम्यूट करके बताओ, ऐसे कहाँ पता चलेगा। मैनेज करना चाहते हैं लेकिन मैनेज हो नहीं रहा है बराबर। मेहनत करना चाहते हो, मेहनत नहीं हो रही। नहीं नहीं, टाइम को मैनेज करना चाहते हैं लेकिन होता नहीं है बराबर। अच्छा। और बाकी सबका? मैम लिख के रोज कर लेती हूँ ऐसे, टू डू लिस्ट करके प्लान करके सब कुछ तो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है मैनेज। कभी कभी थोड़ा बच्चों के चक्कर में आगे पीछे हो जाता है, अदरवाइज तो मैनेजमेंट हो जाता है रेगुलर लिख लिख के सब। हर काम जैसे जाना है, बैंक जाना है, ये सब जो थोड़े थोड़े टाइम कंज्यूमिंग वाले होते हैं वो सब लिख के कर रहे हैं तो हो रहा है मैम। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी। और बाकी सब? हो रहा है सब मैम, हमारा भी हो रहा है। अभी टाइम देखो टाइम हुआ द तो अभी मैं बाहर जाके भी आ गई। इस क्लास के पहले भी आके लॉग इन होके मैं। देखो टॉपिक ये हो है रहा है। हमारा मेन। आदर्श मैम कुछ कह रहे हैं? अच्छा, कौन कुछ कह रहा था? अमी मैम कह रहे हैं, पर अनम्यूट करो तभी तो बात कर पाऊंगी। नहीं, मैम अच्छे से हो रहा है। कभी कभी गड़बड़ होती है पर हो रहा है मैम। नहीं। पर आर का आपको पता है 1 घंटे में आप प्रोडक्टिविटी कितना निकाल रहे हो? पर आर की प्रोडक्टिविटी क्या है? 1 घंटे में कोई पूछे तो आपकी क्या प्रोडक्टिविटी है, आपको अपने घंटों का पता है? देखो, यही चीज मैं थोड़ा सा सिखाती हूँ। टॉपिक थोड़ा सा समझाना है ही, यही टाइम के ऊपर ही काम करना है आज, क्योंकि सुबह ये टॉपिक चल रहा था ना, इसको साथ साथ ही कवर कर देते हैं। देखो दिन में हमारे ना 24 घंटे होते हैं, ठीक है। और 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1 आवर में जितने सेकंड होते हैं 3600 सेकेंड्स हो गए ना। हम इसको 24 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा बनता है 86,400 सेकेंड्स, ठीक है। ये हमारा हमारे को, देखो यहाँ पैसा चलता है, यहाँ दुनिया में ना पैसा चलता है। पैसे का हिसाब किताब देना पड़ता है मम्मी पापा को, हर एक को। लेकिन जिस दुनिया से हम आए हैं ना, वहां वहां ये श्वासों का हिसाब किताब चलता है। ये हमारी मतलब ये इतने सारे सांस मिले हुए हैं, हमको टाइम मिला हुआ है, वहां टाइम का हिसाब किताब देना पड़ेगा आपको। यहाँ तो पैसे का देते हैं, हर जगह पैसे का देना पड़ता है। बैंक में कितने हैं, आपके पास कितने हैं, लोग आपके पास देखते हैं पैसा कितना है। जब हम ऊपर जाएंगे हमसे पूछा जाएगा ये 24 घंटे मिले थे, और भगवान ने सबको बराबर दे के भेजे हैं। पैसे तो यहाँ पे हमारे से कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां से 24 घंटे सबको बराबर दिए जा रहे हैं। आप चाहो बढ़ाओ, चाहे काम कम करो, ज्यादा करो, जैसे करो, ये आपको 24 घंटे दिए जा रहे हैं, आपको इनका हिसाब देना है वहां जाके, ठीक है। समझो, वहां की लैंग्वेज में देखा जाए ना, तो आपकी सैलरी पर डे की 86,400 है। सबकी सैलरी कितनी है? सबको समझ में आ रहा? पॉइंट क्लियर हो रहा? सबकी सैलरी कितनी है यहाँ पे? 86,400। सबको याद रहेगी? अब ये याद होनी चाहिए। आज सुबह मुझसे भी थोड़ा सा मिस हुआ वर्ड, वो 4 की जगह 6, 6 की जगह 4 बोला। तो हमको ये याद होना चाहिए, हमको पर डे 86,400 हम लगभग सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो अब यदि आपने कोई बंदा रखा हो सैलरी पे 86,400 का, और वो हिसाब आपको 100 रुपए का भी ना दे, समझो आप पूछोगे ना भी हमने इतने सारे पैसे दिए तो बताओ क्या क्या किया, तो क्या आप हिसाब दे सकते हो? 1 घंटे का 100 रुपए का हिसाब है आपके पास? 100 सेकंडों का भी हिसाब है क्या हमारे पास? कोई कर पाता है इतनी कैलकुलेशन? मैं वही कह रही हूँ, 1,000 500 तो बहुत दूर की बात है। हम 100 सेकंड्स का भी हिसाब लगाने बैठते हैं ना, हम हिसाब नहीं लगा पा रहे।
और उसमें से भी ना अ, हमारी जिंदगी का 1/3 हिस्सा जो है ना, 1/3 हिस्सा सिर्फ सोने में जाता है। सिर्फ हम सोते हैं 8 घंटे, कोई मान लेता है ना, कहेगा 8 घंटे तो हम सोते हैं। इसका मतलब है इतने इतने जो दिन, इतने जो पर डे में सेकंड्स हैं, इतने तो हम सोने में यूज कर लेते हैं पैसे। इतनी सांसें तो हम सोने में यूज कर लेते हैं। 8 घंटे सोते हैं ना, 8 घंटे आप काम भी करते होगे, है ना। 8 घंटे आप कह लोगे हम चलो कोई काम करते हैं, हिसाब दे दोगे। 57,600 हो गया जिनका आपके पास हिसाब है। जैसे कहते हैं ना, बच्चा बोल दे कि मम्मी ये किया वो किया, तो मम्मी कहते हैं चलो कोई बात नहीं। कहते हैं ना मम्मी पापा, चलो कोई बात नहीं, इतने पैसे खर्च कर दिए, चलो बाकी जो बचा उसका हिसाब दे दो। अब कहते हैं 8 घंटे हम सोए, 8 घंटे हमने स्कूल कॉलेज में या पढ़ाई की, या आप लोग घर का काम करते हो, बाकी 8 घंटे का हिसाब कैसे दोगे? किसी के पास बाकी के 8 घंटे का हिसाब है। यदि हम घर में काम करते हैं, हम 8 घंटे काम नहीं करते हैं, क्या 8 घंटे लगते हैं हमें किचन में? सारा दिन किचन में ही बैठे रहते हैं। नो मैम। है ना। 8 घंटे हम किचन में तो नहीं रहते हैं। अभी 8 घंटे और बचते हैं, और मुंह पे, हर बंदे के मुंह पे एक ही वर्डिंग है, टाइम नहीं है। लिखने का भी टाइम नहीं है। बोलते हैं ना सब लोग, टाइम नहीं है लिखने का हमारे पास। अब आप बता दो कैसे टाइम नहीं है, कहाँ टाइम नहीं है, ये बता दो। बच सकता है टाइम कि नहीं? इसको मैनेज कर सकते हैं? इसको मैनेज कर सकते हैं। इसको मैनेज करने के लिए भी काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि ये डायरेक्ट ऐसे चल जाता है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलता। ठीक है, जब भगवान के पास जाओगे, भगवान कहेगा कोई बात नहीं, आपने 57,600 अपनी मर्जी से खर्च दिए, इतने चलता है, मगर इतने पैसे का तो हिसाब दे दो। अच्छा चलो, आपने कहा इतने का भी हमें नहीं पता, हमारा टाइम कहीं चला है। और भगवान ने कहा 800 सेकंडों का हिसाब ही दे दो भाई, 800 सेकंडों का हिसाब दे दो। 800, 800 रुपए का भी हम हिसाब नहीं दे सकते इतने सारे में से। और यदि उन्होंने 400 का मांगे, हम तो 100 का भी नहीं दे पा रहे। हमें कुछ नहीं पता हम अपने दिन को कैसे चला रहे हैं, हम अपने दिन को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, हमें कोई पता नहीं है। तो आप अपने ना एक काम करो कि सेटिंग करो, ऐसे एक कॉलम बनाओ। ठीक है ना। अपना, अपने काम देखो, जो इम्पोर्टेंट काम है वो लिखो यहाँ पे कि ये मेरे इम्पोर्टेंट काम है, जिनको करे बिना मेरा काम नहीं चलता। जैसे आपको सुबह कहो ब्रश करना, खाना बनाना, ये बड़े इंपॉर्टेंट काम है। ये सारे क्या है आपके इम्पोर्टेंट काम है, ये सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं, फिर कोई और नहीं कर सकता। ठीक है। एक काम ये डिसाइड करो कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम, होते तो हमारे ही लायक हैं, लेकिन हम उनको करे बिना काम चला सकते हैं। कौन से काम ऐसे होते हैं? मैम जैसे एक्स्ट्रा हम लोग सफाई करते हैं, कभी कबर्ड्स बनाते हैं, तो वो सब थोड़े ऐसे है कि चलो आज नहीं करे तो कल करे तो चल जाए ऐसा। आप किसी साथ में किसी बंदे को भी रख सकते हो इस काम के लिए, है ना। हम किसी न किसी वर्कर को रख सकते हैं, सफाई के लिए रख सकते हैं, हाँ कपड़े जैसे धोने के हम लिए रख कटिंग सकते हैं। चॉपिंग के लिए भी, हाँ कटिंग चॉपिंग के लिए रख सकते हैं, तो हम उतनी देर हम अपना कुछ कर सकते हैं। आप टाइम सेव कर सकते हो यहाँ पर, है ना। अपने पहले तो इंपॉर्टेंट चीजें तो आपको करनी ही करनी है। कुछ चीजें ऐसी देखो क्या काम हम किसी और से करा सकते हैं। अब हमको पता है क्या, हम सब्जी भी खुद ही लेने जाएंगे, सारे काम खुद ही करेंगे, अपने दिमाग में लेके बैठे ये काम भी मैं करूंगी वो काम। अरे सब्जी लेने के लिए किसी को भेज दो, घर से कोई कह रहा है कि हम लेके आएंगे, यू सेव योर टाइम, यू सेव योर टाइम, यू सेव योर हेल्थ। अब कोई उसी रास्ते से आ रहा है, रास्ते में 2 किलो सब्जी पकड़ता आएगा तो नहीं कुछ जाएगा, आप अपना टाइम लगा के जाओगे फिर वापस आओगे। वो ऑन द वे है, ऑफिस से आ रहा है बंदा, यदि वो कह रहा है, या कोई सब्जी वाला आता है, आप ये सोचो सब्जी वाला 10 या 20 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं जो हमारे घर के आसपास वेंडर देके जाते हैं, डबल भाव लगा लेंगे, हद 50 रुपीज एक्स्ट्रा ले लेगा। यही होता है ना। आप कहीं जाओगे तो आप भी तो खाली तो नहीं जाओगे, कोई ना कोई ऑटो रिक्शा इसके पैसे दोगे कि नहीं दोगे?
तो आप अपने टाइम को मैनेज करो, सही तरीके से यूटिलाइज करो कि इसे यूटिलाइज करना कैसे है। ठीक है। और अब कुछ काम आपके ऐसे भी हैं जिनको आप उनको जैसे चलो कपड़े धोना खुद ही धोते हो, मान लेते हैं आप कपड़े खुद धोते हो, तो जरूरी तो नहीं है कि रोज ही धोने हैं। क्या हम यहाँ टाइम मैनेज कर सकते हैं, एक दिन छोड़ के धो ले? क्या हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि हाँ, यस मैम, यस मैम। है ना, कि एक दिन छोड़ के धो लो, 2 दिन छोड़ के धो लो, टाइम तब भी उतना ही लगता है, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, आपकी रोज की थकावट नहीं होगी। ये ना मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ। आप अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग बहुत सारे काम है, इस तरह कामों को डिवाइड करो कि सोचो ये मेरे लिए काम इंपॉर्टेंट भी है, मुझे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई भी काम करने से पहले करना भी है, या मैं उसको शिफ्ट कर सकती हूँ, कुछ चेंजेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसको। देखो टाइम बचाना तो पड़ेगा आपको। आपकी जो हॉबी है, देखो यहाँ टाइम बच जाएगा ना, यदि मैं कपड़े रोज धो रही हूँ मेरे तो रोज 1 घंटा तो जाएगा ही जाएगा, रोज जा रहा है 1 घंटा। और यदि मैंने उसे 3 दिन पे कर दिया, 3 दिन में मुझे एक बार दिन, 2 दिन मेरे पास पर डे 2 घंटे बच जाएंगे। पर डे मेरे पास अपने लिए 2 घंटे बच सकते हैं, आई कैन यूज ऑन हॉबी। मैं कोई अपनी हॉबी वाली एक्टिविटी कर सकती हूँ। एक दिन तो थके, चलो एक दिन तो कपड़े धोना था, देखो कपड़े धोने में थकते हैं, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ। आप काम अपने और भी सोचो कि आप ऐसे बहुत सारे काम करते हो, काम कर कैसे रहे हो देखो तो सही। आपके पास ये 2 घंटे, और हफ्ते में आपके पास कम से कम 5 से 6 घंटे बच रहे हैं अपनी हॉबी के लिए। जो कहते हो ना हमें नया सीखने का टाइम नहीं है, ये करने का टाइम नहीं, हम कर नहीं सकते, तो आपके पास ये करने का टाइम बचेगा। यू चेक इट, चेक करो। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, चेकिंग करनी पड़ेगी, मैं काम कर कैसे रही हूँ, चल कैसे रहा है, मेरी बजटिंग क्या है, मुझे कौन से काम करने चाहिए, करने ही नहीं चाहिए, बेले ही लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं ना ऐसे कामों को बेले करने हैं ऐसे काम। कोई ऐसा है कि हॉबी पर काम कर रहा है, इतने दिनों से यहाँ क्लास ले रहे हो, हॉबी पे काम कर रहा है, कोई अपनी हॉबी के लिए टाइम बचा पा रहा है? पहली बात हॉबी भी पता होनी चाहिए, हॉबी पे भी काम करना है कि नहीं करना। हॉबी नहीं पता कि हॉबी पे काम कर रहे हो। हॉबीज याद है अपनी अपनी सबको, कि सिर्फ घर गृहस्थी में बिजी है? किस किस को याद है, हॉबीज याद है? मेरे को याद है? आपकी क्या हॉबी थी बताओ? सिंगिंग सिंगिंग। तो आप साइड बाय साइड सिंगिंग करते हो कि सिंगिंग छोड़ दी? छोड़ दी अभी। करती थी, 1-2 साल किया और बाद में छोड़ दिया। हम्म। आपको याद है जब आप सिंगिंग करते थे आपको कितना मजा आता था? बहुत मजा। तो आप वीक में 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे अपनी हॉबी के लिए, क्यों? अभी बोल रही है निकालने की। है ना? तो आप एक वीक में, पूरे वीक में 1 घंटा नहीं हॉबी के लिए निकाल पा रहे, फिर हमारी एनर्जी कहाँ से आएगी? हमें करना चाहिए वही चीज कि नहीं करनी चाहिए? करना चाहिए। है ना? आप कहते हो कि हमें बाहर से लोग खुश करें, आपको खुद से ये जीवित रखने के लिए काम कर, अपने शरीर के जिम्मेदार आप खुद हो, वहां जाके क्या कहोगे? घर वालों ने नहीं करने दिया, टाइम नहीं था, सब बातें यही बोलने वाले हो वहां जाके। भगवान कहेंगे मैंने इसीलिए टैलेंट देके भेजा था कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं था। टाइम तो बहुत था। मुकेश अंबानी भी इसी दुनिया में रहता है, हम भी यहीं रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी यहीं रह रहा है, सब बड़े बड़े मिनिस्टर भी यहीं रह रहे हैं, हम भी यहीं रह रहे हैं, कैसे काम हो रहा है? तो आप अपनी हॉबी के लिए प्लीज टाइम रखो। ठीक है? और भी सब लोग भी हैं ऐसे, कोई हॉबी पे काम कर ही नहीं रहा, किसी को हॉबी याद है पहले तो मुझे बताओ तो सही, हॉबी याद है? मैम खो ही गए हम लोग तो, खो गए। अब जाग रहे हैं धीरे धीरे सब। कह रहे मैम, जैसे शादी करके आते हैं तो जैसे घर में रहते हैं वैसे होते जाते हैं, और अपना मतलब मीन सेल्फ को खो ही देते हैं जैसे, ऐसा है। अपनी आपको पहचान ही खुद खत्म के हो लिए जाती है। हम्म,
पर जो चीजें करने का शौक है ना, वो एक बार शौक ढूंढो, आप उनको करो। जैसे बचपन में एनर्जी आती थी ना, वो फिर से आ जाएगी एनर्जी। एक निकाल के उनके फिर तो हॉबीज, हॉबीज आपको पता है आपकी हॉबी है एक ही ने बताया। आदर्श मैम की क्या हॉबी थी जिसको जो बहुत मजा आता था करके? हाँ, बहुत अच्छा लगता था। मैं करती थी पहले ट्यूशंस, घर पे पढ़ाना, ऐसे ही पढ़ाती भी थी बच्चों को। पर अब अभी छोड़ा, जब लगभग मैंने छोड़ दिया, 10 एक साल हो गए, 10 11 साल, बच्चों की शादी के टाइम, तब से छूट ही गया। हम्म, अब नहीं कर सकते ऐसा, कर सकते हैं। है ना? किसी की हेल्प भी हो जाएगी। आप देखना आपको एनर्जी बड़ी, आपका चेंज हो। और वैसे भी बच्चों के साथ रहते जो पढ़ाते हैं ना, बच्चों के साथ बाकी अलग आता है। और मैम क्या होता था कि बच्चे आके बताते थे दुनिया के बारे में। मैम ये हाँ, कितने सिखाते थे आके। लड़कियां तो खास करके शेयर करती थी, सिखाती थी, ऐसा है ऐसा है। और एंजॉय भी करती थी मेरे साथ। ऐसा है। आप लोग अपनी हॉबी को पकड़ो, थोड़ा थोड़ा जो भी करते थे। अर्पना मैम क्या करना चाहते हैं? मैम मुझे तो डांस का शौक है। तो करो ना, किसने रोका? बंद कमरा करके हफ्ते में 1 घंटा, नहीं मैं हफ्ते करती हूँ में मैम, करती एक हूँ। घंटे पे पहले प्लान करो। 1 घंटा तो हमें घर में अकेले मिल ही जाता है पूरे हफ्ते में कहीं हाँ ना। नहीं, काफी टाइम मिल लेकिन जाता काम है। वाम छोड़ दो। देखो काम वाम सबके सामने हो जाते हैं, हॉबी टाइम को ध्यान दो। बिल्कुल। ठीक है ना? अपनी हॉबी पे काम करके तो देखो। नहीं और करते किरण हैं। मैम, मैम हॉबी तो भूल गई। अब याद नहीं है। अब तो जो आता है सो सब कर लेते हैं। जो आता जाए वो कर लो। एक बार ढूंढो, हॉबी पे ध्यान दो, बिल्कुल बिल्कुल। ढूंढो। थोड़ा सा बचपन में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा जाना पड़ेगा। रीटा मैम, अमी मैम, आप भी बताओ। यदि कोई और अनम्यूट करके बताना चाहता है तो बता सकता है। मैं करती हूँ, मेरी हॉबी पूरे करती हूँ। मैं हाँ, यूट्यूब में वीडियो बनाती रहती हूँ। अभी मैं योगा में जा रही हूँ, मेरा योगा का टाइम होता है, तो ये वो भी हम लोग सब मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ एंजॉय करते हैं। तो वो इनकी इनकी भी पिकनिक फैमिली में। हम्म, पिकनिक मनाते हैं, कुछ पार्टी करते हैं, वो भी एक सबको मिलके खुशी मिलती है। ठीक है ना? थैंक अपनी हॉबी का करते हो तो मजा आता है ना। यू। योगा वीडियो मीन्स वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब का, वो बहुत मजा आता है मुझे, शौक है। बहुत बढ़िया, है ना? अभी आप ये LIC का देखो भी अपनी शुरू हॉबी किया। पे करते हो काम तो आपको एनर्जी मिलती रहती है, आप बूस्टअप रहते हो। कुछ नहीं मिला, चलो फिर से वो जो वीडियो बना रही है ना, वो भी ऐसा करती हैं कि चलो कुछ नहीं मिल रहा, चलो वीडियो बना दो। अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रही है, कम से कम कुछ बताएंगी तो जा बता। देखो अब उन्होंने अपने बारे में बताया ना कि मैं ये तो कर पा रही हूँ, कुछ बता तो रही है, है ना? कि मैं कर पा रही हूँ, तो अपने नाम के साथ कुछ जोड़ो कि मैं कुछ तो करती हूँ। कुछ भी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? बताओ क्या जवाब दोगे ऊपर जाके? बहाने मारते रहोगे, वहां जाके भी ऐसे ही बोलेंगे, इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसने इसने उसके वजह से। तो भगवान कहेगा टाइम तो बराबर दिया था, अब बता लो क्या करना है। टाइम तो सबको मैंने बराबर दिया था, अब कैसे करना है? ठीक है। रीटा मैम कुछ बताने लगे थे। थैंक यू भावना मैम, अच्छा से शेयर किया। मैंने भी बहुत, मतलब मेरे को जॉब करने का बहुत शौक था, तो 5 7 साल किया। मेरे को हम्म, अकाउंटिंग करने का मेरा एक हॉबी था, और मेरा स्पेशल देखने जाऊँ तो हॉबीज था, जब मैं ये एग्जाम चलते हैं ना, तो वो माहौल मेरे को बहुत पसंद आया। तो मैं कभी कभी वो एग्जाम के टाइम के पहले मैं आधा घंटा घंटा उधर वो सब एरिया में जाके देखती हूँ, वो सब बच्चे लोग का वो देखना, वैसा मतलब ऐसे प्रोफेशनली कुछ नहीं, बस खाली वो बचपन का एक सपना था कि इसके ऊपर मेरे को पहले PhD करने का था, लेकिन कोई चांस ही नहीं मिला। और 5 7 साल जॉब करने के बाद अभी तो सब घर पे ही एकदम इन्वॉल्व हो गए, और कुछ एक्टिविटीज है ही नहीं, ऐसे बोले तो चले। खाली पढ़ने का शौक है, तो दोपहर को 1 2 घंटा कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ।
कुछ ना कुछ पढ़ते हो, आवाज रिकॉर्ड करके आप यूट्यूब पे ही डाल दिया करो, इससे अच्छा जो पढ़ते हो दुनिया को भी पढ़ा दो। किसी देखो को नहीं आपको आता तो हम थोड़ा सिखा देंगे यूट्यूब पे भी, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं होता। थोड़ा सा टाइम तो रोज लगता है, देखो टाइम तो लगेगा उस पे भी, पर यह है कि आप कुछ नहीं करते हो तो टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे से। कुछ तो होगा कि हाँ भाई मैंने वहां जाके कुछ किया था, क्या बताओगे वहां जाके आगे, है ना? इसलिए कर लो। आप यूट्यूब से ही सीख लो कैसे अपलोड करना है, आ जाता है। अपनी जो स्टोरीज पढ़ते हो ना, उसी कंसेप्ट को क्लियर कर दो। नहीं तो डेली 1 मिनट की वीडियो बना के भेजा करो, मैं अपने चैनल से डाल दूंगी। ठीक है, वैसे ऐसे तो करते हैं। मेरा बच्चे का खुद का है, वो भी करता रहता है, उसका खुद का यूट्यूब चैनल है। हाँ तो बस ठीक है, फिर उस पे कर लो। तो बोलो मेरी 1 मिनट की स्टोरी डाला कर, ठीक है आपको आपने काम मिल जाएगा। मोटिव जो पढ़ रहे हो उसी को एनर्जी में लगा लो बस। ठीक है ना? ठीक है, आइडिया दिया, ठीक है, कुछ सोचेंगे दीदी। हाँ, 1 मिनट में स्टोरी आती है, देखो कैसे कैसे कर रहे हैं लोग काम, बिना फेस दिखाए भी आप कर सकते हो। स्टोरी हम्म। बनाओ, ऑनलाइन काम मिल जाएगा आपको, आपको बड़ा मजा आने लग जाएगा, रोज का एक काम मिल गया, है ना? ओके ओके। टाइम का सही यूटिलाइज कर पाए। ठीक है दीदी। चलो, हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी मैम आप बताओ। मैम मैं योग योग करती थी, पर अभी छोड़ दिया है योग करना भी। पहले बहुत कुछ किया है, टीचर की जॉब की है 2 साल, छोटे बच्चों को सिखाने जाती थी। फिर वो छोड़ दिया, टाइम नहीं था, घर में सब था। फिर मोदी केयर, वो हिना मैम की कोई कर रहा है ना, वो मोदी केयर भी ज्वाइन किया था, 1-2 साल किया, वो भी छोड़ दिया है। तो ऐसे कुछ अप डाउन रहते थे, तो फिर छोड़ भी दिया। शौक तो थे काफी, पता नहीं है थे कि नहीं थे, पर करती थी। पर अभी तो कुछ नहीं कर रही कोई हूँ। बात नहीं, अभी भी आप लोग घर बैठ के टाइम लगाओ, ढूंढो मुझे क्या करना चाहिए, ढूंढो। मैं बार बार बोल रही हूँ, ढूंढ लो। कुछ तो करके जाओ, यहाँ पे नाम कुछ तो करके जाओ, है ना? महेश भैया की भी कोई हॉबी है, कोई शौक? बस सिर्फ घर गृहस्थी में बिजी है। देखो मिल्स सोचा का नहीं, क्या हाल है। याद नहीं है, हाँ। सोचा ही नहीं। अभी कुछ याद नहीं है, सब भूल गया। हाँ, हम मेल्स को देखो कि हमारे घर के जो हम लड़कों को कहते हैं ना, देखो बाद में उनको अपनी हॉबी तक भी याद नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने में लगे हैं कि बस फैमिली चल जाए, सब चल जाए, है ना? हॉबी याद ही नहीं है। और हॉबी तो सबकी होती है, कुछ ना कुछ खेलना तो पसंद होगा महेश भैया, कोई गेम खेलनी पसंद होगी, कुछ तो होगा बचपन में। कुछ पल के लिए सोचो, कुछ खेलते थे? बहुत गेम खेल रहे हो, बहुत में। पहले सब खेलता था, अभी तो कुछ याद नहीं है। पहले पिक्चर देखने का शौक था, मूवी देखने का। मूवी देखने का शौक था, चलो एक तो क्या महीने में एक दिन भी नहीं देखने जा सकते हम अपने लिए? क्या आप चाहते हो देखने? मैं नहीं जा रहा, अभी सब हैं? मोबाइल में ही आ गया है। सब मोबाइल में ही आ गया है। मोबाइल में और थिएटर में देखने में बहुत फर्क है, एक बार ऐसा हाँ, चेंज करके देखो। बहुत फर्क है, सही बात है। बहुत फर्क है। वहां आप रिलैक्स होते हो, और फोन तो जब भी कुछ खोलते हैं ना, उसके साथ 50 चीजें खुल जाती हैं। ठीक। तो जो आपकी हॉबी थी ना, आप उसे करो, आप देखना काम में बरकत कैसे पड़ती है। आप भी ना छोड़ चुके हो, आपने सोचा हम ना क्या बोलते हैं, वो फालतू का काम है। जो हमारी हॉबी थी ना, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हम कहते हैं वो फालतू का काम है। वो फालतू का काम नहीं है, वो आपकी एनर्जी में ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, एकदम एकदम स्पार्क देता है आपको। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी को मेंटेन कर, आप अपनी मर्जी का काम करके देख लो, अपनी मर्जी का खा रहे हो ना, जैसे जो ये काम करते हो, इससे आपका ब्लड फ्लो बढ़िया हो जाता है। क्योंकि ना आपके अंदर एक अलग सी खुशी आती है ना। वो खाना खा रहे हो ना, वो कर रहे हो, तो कोई भी हॉबी को फालतू मत समझो। जो आपकी हॉबीज है उन्हें फालतू मत समझो, उसके लिए टाइम निकाल के काम करो। ठीक है, ताकि और वैसे भी जो हम टाइम की प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, आपको ना हर घंटे के बाद अपनी चेकिंग करनी है
ठीक है, अब तो ये हॉबी पे तो बात आएगी, सबको पॉइंट समझ आ गया होगा, है ना। अब आप ना अपनी चेकिंग क्या करोगे, ऐसे सोचो कि मैंने 9 से 10 के बीच में आज करा क्या क्या, कुछ नया सीखा, करा है कि नहीं करा। कोई भी काम करो, चाहे आप घर पे हो या बाहर हो। अब जैसे 10 से 11 मेरे पास पता होता है, मैंने 10 से 11 तो क्लास लगानी ही लगानी है, दुनिया इधर हो उधर हो। 11 से 12 मुझे पता होता है मैंने क्या करना है, ठीक है। मैं ज्यादातर इसमें मैं फोन कॉल्स अटेंड करती हूँ, ठीक है। अब 12 to 1 के बीच में मैंने क्या करना है, 1 to 2 के बीच में क्या करना है, मुझे सब पता होना चाहिए। चेकिंग तो कर सकते हैं, एक दिन चेकिंग करके देखो कि जब से मैं जगी 6 से 7 मैंने क्या करा। मैं अपने आप को, यदि मेरे को कोई ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है तो वो भी तो यही कर रहा होगा ना। आप अपने आप को ऑब्जर्व करके देखो कि हम कर क्या रहे हैं। चेकिंग करी है किसी ने ऐसे अपनी, या टाइम ऐसे ही जाता जा रहा है। जैसे देखो, अब आप क्या कर रहे हो, आप कहते हो हम कुछ कर नहीं पा रहे, सीख नहीं पा रहे। तो देखो, आप रोज, यदि मैं 3 से 4 यहाँ क्लास निकालती हूँ, टाइम तो निकालते हो, 3 से 4 कुछ नया सीखने पर टाइम शुरू कर रखा है ना आपने, कर रखा है। तो जब ये क्लास नहीं होती 3 से 4 में, तब भी कुछ नया सीख लो, नया सीखो। नया ये कंप्यूटर लैपटॉप चलानी टेक्नोलॉजी सीखो, ये आपको आनी ही चाहिए, हर हाल में आनी चाहिए। और एक मैं बताऊं, सबको चैनल अपना बना ही लेना चाहिए। देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पैसे लग रहे हैं किसी के? कोई पैसा नहीं लगता यूट्यूब पे, एक भी पैसा नहीं लगता। आपके पास जो नॉलेज है ना, आप लोग अपनी शेयर करनी शुरू कर दो, यदि किसी के पास कोई काम नहीं है तो। वैसे तो जो पार्लर चलाता है, पार्लर का ही काम सिखाते जाओ, कुछ नहीं करना। जिसकी सिंगिंग की हॉबी है, सिंगिंग ही गाना ही गाते जाओ, उसके ऊपर कर रहे हैं ना यूट्यूब में यही, है ना। तो जो हॉबी है उसको वैसे ही उसके हिसाब से कुछ ना कुछ 1 घंटा डेली कुछ नया सीखना है, सीखना ही सीखना है, ताकि आपको 24 घंटे में पता होना चाहिए हमने क्या क्या काम किए। ठीक है, समझ आ गया कि करना कैसे है, चेकिंग कैसे करनी है। हर घंटे के बाद अपनी चेकिंग तो करो, मैं कुछ कर भी रही हूँ, और ऐसे ही तो नहीं 3 से 4 सिर्फ मोबाइल ही देखती रही बैठ के, कुछ किया ही नहीं। और हम 4 4 काम कर सकते हैं एक साथ, कोई है ऐसा 4 4 काम कर सकता हो एक साथ 1 घंटे में? नहीं कर सकते 4 काम। कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है वो भी तो मालूम होना चाहिए ना। चाहे अभी समझो 1 घंटे यही बैठे बात हैं। तो मैं कह रही हूँ कि पता होना चाहिए करना क्या क्या है। हमें पता नहीं है हमने करना क्या क्या है। जैसे मैं, अब हम कहते हैं क्लास लगा रहे हैं, मेरा मैजिक स्टोन साथ काम कर रहा होता है, मुद्रा भी बनी हुई होती है ना। मैं मुंह से बोल भी रही हूँ और मैं सारा सिस्टम चेक कर रही हूँ। आप लोग भी देखो ना कि ऐसे क्या क्या कर सकते हैं साथ साथ। टीवी देखते हो घर में, टीवी देखते देखते अपना मैजिक स्टोन हाथ में रखो, मुद्रा ही कर लिया करो, ये भी काम है। आप लिख सकते हो कि मैंने इस टाइम में मुद्रा की, लिख सकते हो ना। हिसाब ही होगा, हिसाब ही देना हमें तो हमने क्या क्या करा। चालाकी वाला हिसाब यूज करो ना, चालाकी करनी होती है कि नहीं, चालाकी भी मारनी पड़ेगी ना, चालाकी से हिसाब दे दो थोड़ा सा। भी हाँ भी मुद्रा करी थी, लिखो अपने लिए कि हाँ भाई मैंने कम से कम 1 घंटे में 5 मिनट मुद्रा तो कर ली, कुछ तो किया। कहीं गए हो, एक दिन ना हर 12 घंटे का हिसाब लिख के देखो, करके देखो, आपको पता चलेगा कि हम कहाँ टाइम के साथ कर क्या रहे हैं। कोई मेरे को कहता है लिखने का टाइम नहीं, कोई कहता है मेरे को योगा का टाइम नहीं, सैर का टाइम नहीं। जा कहाँ रहा है आपका टाइम? कौन खा रहा है आपके टाइम को? घर के लोग खाते हैं क्या आपके टाइम को? किचन में तो 1 घंटे का काम होता है, मैं सही बताऊं तो। जो कोई करे ना, एक चूल्हे पे सब्जी बनाओ, एक पे फुलके बनाओ, साथ साथ फटाफट काम हो जाता है। उसी काम को घसीटते रहोगे तो घसीटता रहेगा। फिर थोड़ा ग्रेटिट्यूड करके टाइम हो रहा है, कुछ चेकिंग करो कि हमें करना क्या क्या है। पहले पता होना चाहिए, मैंने दिन में मुद्रा करनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने यहाँ जाना है, मैंने वहां। हर दिन अपडेट होना चाहिए आपका। दिन आपको चला रहे हैं कि आप दिन को चला रहे हो, अभी तक पता नहीं चल रहा। हम दिन को चला रहे हैं कि दिन हमको चला रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है हमको दिन चला रहा है। चला रहा है। बोलो कि दिन आपको चला रहा है कि दिन आप दिन को चला रहे हो? दिन चला रहा है हमको। दिन ही चला रहा है हमको अभी तक तो, उसके हिसाब दिन से चला समय रहा से हम चुप करके चल रहे हैं। है ना। तो आपको चलना है दिन के साथ, अब कैसे करोगे बताओ? दिन को चलाना है कि आपको दिन चलाना है? दोनों में से देख लो।
और सबको हमको 24 घंटे ही मिल रहे हैं ना संसार में, तो चलाना है। है ना। देखो हमारी लाइफ के ना 4 एरियाज हैं, जिस एरिया को कवर नहीं करोगे वो एरिया को कवर करने के लिए आपको फिर अकेले रहना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। हमारी लाइफ में ना 4 काम करने जरूरी होते हैं। कौन कौन से हैं, सबको पता है? यस मैम। हाँ, कौन कौन से हैं? एक पर्सनल टाइम, हाँ, एक सोशल हम्म सोशल वर्क, एक फैमिली, और हम्म एक धार्मिक, थोड़ा स्पिरिचुअल। हाँ, स्पिरिचुअल। ठीक है, ये हमारे ना लगभग 4, हम वैसे भी कहते हैं ना 4, मतलब वो नक्षत्रास के पार्ट होते हैं, तो ये 4 पार्ट हमारी लाइफ के हैं। ठीक है, ये हमारा सेल्फ हो गया। एक सोशल कहीं पे भी लिख सकते हो किसी को भी, इसका कोई रैंडम रूल नहीं है, मैं तो वैसे लिख के बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये एक हमारी लाइफ का ना चक्का है, मतलब टायर की तरह ही समझ लो। अब यदि मैंने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगी तो ये तो पूरा पार्ट मेरा भर गया, है ना। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगी तो ये तो भर गया, लेकिन मैंने सोशल के लिए कोई काम नहीं किया, मेरा चक्का यहीं पे रह गया ना। यहाँ पे तो मुझे 2 नंबर मिले, यहाँ तो मुझे स्पिरिचुअलिटी में तो 10 नंबर मिल गए। ठीक है, ये हवा ही समझो कि ये टायर में ना हवा है। और सेल्फ के लिए तो टाइम ही नहीं देते, सेल्फ के लिए तो 1 मिनट दे रहे, 1, मतलब यदि हमारे को 10 में से नंबर देने पड़े ना तो सिर्फ हम 1 दे रहे हैं। और फैमिली को फिर 7-8 दे रहे हो, फैमिली को कितने दे रहे हो, 7 दे रहे हो। तो क्या ये लाइफ का बैलेंस है? आपकी लाइफ का बैलेंस चल रहा है? बैलेंसफुल लाइफ है हमारी? यदि एक टायर ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा टायर हो, समझो गोल हो टायर, ऐसे चलता है क्या? नहीं 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 चलता। जो नहीं चल। टायर है ना, वो हमारा बिल्कुल चारों तरफ से बराबर एयर होनी चाहिए उसमें, तभी हमारा जीवन चलेगा, नहीं तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। हमारा जीवन चलेगा ही नहीं, नहीं तो वो सही से नहीं चल रहा। आपने सेल्फ की तरफ केयर नहीं करी तो आप बीमार पड़ जाओगे, सोशल की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपका पता है क्या हाल हो जाएगा। आपके अपने काम ही नहीं बनेंगे, स्पोर्टिव ही नहीं बन पाओगे। और सारा दिन फैमिली के पीछे चल रहे हो तो ये भी सही नहीं है। तो आपको ना हमें बाकियों को काम को बैलेंस भी तो करना है कि नहीं करना। तो आप अपनी केयर करो, इसके साथ साथ अपनी केयर के लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपने योगा के लिए भी टाइम निकाल सकते हो, सब चीजों के लिए निकाल सकते हो। और स्पिरिचुअलिटी तो ना, मैं कहती हूँ ग्रेटिट्यूड करते हुए तो वैसे ही 10 के 10 पॉइंट आ रहे हैं, बन रहे हैं ना 10 पॉइंट के, नहीं बन रहे। ग्रेटिट्यूड करते हुए आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपको लग रहा है कि हम कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हो? उसको कवर कर पा रहे हैं ना स्पिरिचुअलिटी तो आपके, आपको स्पिरिचुअलिटी लग रहा है कि हम 24 घंटे चला पा रहे हैं। आपने ग्रेटिट्यूड भी किया ना, आप वो लिखो कि मैंने आज ग्रेटिट्यूड 2 मिनट किया, 3 मिनट किया, कितने मिनट लिख पाई ग्रेटिट्यूड, लिखो। पता चलेगा आपको कि 24 घंटे में मैं और भी कोई काम कर सकती हूँ, प्रोडक्टिविटी कितनी निकाल सकती हूँ। सिर्फ ना पैसे के पीछे मत भागो। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ पैसा। यदि आपको ये टाइम सेव करना आ गया ना तो पैसा भी आ जाएगा, क्योंकि हमें ना सही यूज करना आ गया इसका। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, यदि श्वासों को सही यूज नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा बताओ। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया ये वाला? सबको क्लियर है कि हमें आप चेकिंग करनी शुरू कर दो बस। ठीक है, ये तो चलो अब हो जाएगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं टाइम को लेके, क्योंकि मैं टॉपिक, एक टॉपिक एंजल्स वाला भी लेंगे। आपको पता है एंजल्स हमें कैसे दिखते हैं? मैम आपसे जुड़ने के बाद ग्रेटिट्यूड लिखना और गॉड ब्लेसिंग ग्रुप जो अपने बनाए ना, वो सब तो अच्छे से कर लेते हैं। वो वो एक नई चीज सीखी है और उससे आनंद भी मिलता है। और जैसे आप बोल रहे हैं ना, वो स्पिरिचुअल भी मिल जाती है एनर्जी। तो ये तो अच्छा हुआ है हमारे साथ। हाँ, तो अभी और आगे की सीढ़ी तो चढ़नी है, वहीं तो नहीं बैठ जाएंगे ना, वहां बैठे रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हमें अगली सीढ़ी भी चढ़नी पड़ेगी। सेम सीढ़ी पे बैठे बैठे क्या होगा, चलो एक बात बताओ। हाँ अरे सिर्फ वही हम वही। ग्रेटिट्यूड तो हमने सीख लिया, वहां की सीढ़ी पे बैठे रहेंगे? नहीं बैठे रहेंगे कि अगली ऊपर सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, पहली सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी। ठीक है, मैं वैसे एक पॉइंट और पूछ रही थी, किसी को एंजल्स के बारे में पता है? एंजल्स आपको कैसे दिखते हैं?
नहीं मैम, एंजल, नहीं, कल्पना है, एक्चुअली मालूम एंजल नहीं। नहीं मैम, कुछ नहीं पता। आपके आसपास देखो, यदि पता नहीं है। बटरफ्लाई, आपने कभी कभी बटरफ्लाई देखी है, आपके पास आ जाती है, हाँ हाँ, देखिए हुए आते हैं। तो वो एंजल्स का ही रूप है। आप समझ जाओ, एंजल्स आपके आसपास घूम रहे हैं। ठीक है। कभी कभी आपको बैठे बैठे ना खुशबू आने लग जाती है, एकदम से आती है किसी किसी को खुशबू। हाँ मैम, कभी खुशबू आती है और कभी क्या होता है, एकदम अंदर से अलग ही फीलिंग हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे एकदम ठंडा हवा जैसा अंदर से आ गई, ऐसा कभी कभी फील होता है ऐसा। तो वो एंजल्स का एहसास होता है, एंजल्स का प्यार, जैसे वो खुद अपने आप को रियलाइज कराने आते हैं कि एंजल्स हैं। ठीक है। आपको ये बटरफ्लाई का दिखना, आपको खुशबू का आना, ठंडा महसूस होना, कभी कभी आपको आवाज भी आती होगी बड़ी अच्छी सी, मधुर सी। कभी हाँ, कभी कभी मैम हम लोग का ऐसे घंटी की आवाज आती है, वैसे ना आवाज भी सुनाई देती है कभी कभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तो वहां पे मंदिर होगी तो वहां से आती होगी। लेकिन कभी ये छोटी घंटी की आवाज आती रहती है ऐसे कभी कभी। बाकियों को नहीं आती है, आपको आती है सिर्फ। हाँ, आती है मैम, घंटी की आवाज आती है। खुशबू आती है, पतंग वो बोल रहे हैं ना आप, वो बटरफ्लाई देखने मिलता है। 11-11 टाइम जो पहले एक बार आपने बताया था, वो काफी टाइम देखने को मिल जाता है। हम्म। जैसे टाइम हमें बुलाता है ना, ऐसा लगता है, तो एकदम से उसके ऊपर ध्यान जाता है कि अच्छा 11-11 बज जाए। कभी कभी ऐसा हुआ है मेरे साथ भी। है ना। आपको कभी कभी पंख भी मिले होंगे, हाँ, मिलते हैं। है ना। पंख मिलते हैं ना आपको, तो हम्म। ये एंजल्स की फीलिंग है कि देखो आपके आसपास है। जब आप ग्रेटिट्यूड में हो तो ये थोड़ा फास्ट चलता है हमारे साथ, एंजल्स भी आपके आसपास आते हैं, तो आप उनको महसूस करो। देखो, एक एंजल वर्ड की दुनिया अलग है। कल देखेंगे, मेडिटेशन करेंगे एंजल्स को लेकर के साथ में। ओके ओके। ठीक है। एंजल्स की दुनिया जो हमारी है ना, जो वो बहुत जबरदस्त है। हमको हर एक के साथ एंजल है ही है, ऐसा है ही नहीं कि है नहीं। भगवान ने इनविजिबल, चाहे वो नाम मैनेजर का दिया है ना, कोई चित्रगुप्त बोलता है उसको, कोई एंजल बोलता है, हमारे अंदर वो इनबिल्ट है ही है एंजल्स। ठीक है। आप उनको कमांड दे के काम करवा सकते हो, जो काम करना चाहो जो चाहे करवा सकते हो, जितने मर्जी टाइम में करवा सकते हो। आपके पास इतनी पावर्स होती हैं। आपको जिस टाइम वो एंजल्स दिखते हैं, आप अपना कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे होते हो, तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये काम मेरा स्ट्रांगली और ज्यादा अच्छे से हो सकता है। मिलता मैम है। मैं कुछ पूछूं? आप पूछो। मैम, ये क्या एंजल्स अपने जो होते हैं अपने लिए काम करते हैं? मैं बोलूंगी मैम के पास ये जाओ और काम करके आओ, ऐसा करके देंगे? देखो, वो पूरी ना कोर्स करना पड़ता है, वो एक काम करते नहीं हैं और मतलब, ज्यादा, हाँ वैसे करते हैं, वो सारे काम करते हैं। मतलब आपको मेरे लिए नहीं, मैं बोलूंगी मैम के पास जाके ये करके आओ, करके देंगे। बिल्कुल करके देते हैं। ठीक कहानी है। पता है क्या, कोई भी चीज जो हाँ है काम कैसे करती है वो सुन लो, मैं उसी हाँ। की बात बताती हूँ। ठीक है। अच्छा। अब आप तो कह रहे हो जाओ उनको रोटी खिला के आओ। हाँ ठीक है। आप हाँ। रोटी भेज रहे हो, अब मेरे को डोसा खाना है। अच्छा। तो शायद एंजल कंफ्यूज हो गया कि नहीं होगा। यदि हम दूसरों के काम में मतलब भेज रहे हैं, तो हमें हाँ ये देखना है कि दूसरे वाले की क्या विल है। अब मेरी एंजल की पावर भी स्ट्रोंग है और आपके एंजल की पावर भी स्ट्रोंग है, मान लेते हैं हाँ एक बार। हाँ हाँ मेरा एंजल तो मुझे डोसा ही खिलाएगा, आपके एंजल को तो आने नहीं देगा वो। हाँ। हो सकता है नेक्स्ट टाइम खिला दे मुझे, लेकिन मेरे एंजल की पावर स्ट्रोंग है तो वो मेरे पे काम करेगा। इस तरह से ठीक है। काम कर। ठीक ठीक है। है। काम वो करते हैं हमारे लिए, मैं लेकिन आप अपने लिए यूज करो तो वो अलग से काम करेंगे। दूसरों के देखो काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए ना हमें, क्योंकि हाँ नहीं, दूसरों मैं की नहीं, यदि जो आप समझना परमिशन चाहती लेके थी वो कर, समझ गई मैम। नहीं मैं बता रही हूँ, यदि हम परमिशन लेके काम करते हैं ना, जैसे अम्मी हाँ। मैम कहे कि मेरा ये काम है, ठीक है। ठीक है। जैसे आप ब्लेसिंग के लिए बोलते हो कि मैम हमारे लिए ब्लेसिंग कर दो, हाँ हम सिर्फ ऐसे, फिर हम उसको ब्लेसिंग कितने आ रहा, जब तक हमारे पास नाम नहीं आता हमें तो पता ही नहीं हमने किसको ब्लेस करना है। हाँ। आप एंजल्स का ही रूप धार के काम कर रहे हो, आप एंजल्स की तरह ही काम करते हो जब उनको ब्लेसिंग देते हो। हाँ
ठीक है ना, अब पॉइंट क्लियर हुआ। हाँ। जब सामने वाली सोल की परमिशन हो जाती है कि आप मेरे लिए काम करो, तो वो काम करती है। जब तक आप ठीक परमिशन नहीं देते तब तक वो काम, हम दूसरों पे उतनी तेजी से काम नहीं कर सकते। ठीक है मैम, मैं समझ गई आप जो कहना चाहते थे, मैं जो कोई बात समझना नहीं, चाहती मैं थी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। हाँ। सबको समझ में आया कि एंजल्स का पॉइंट भी बहुत जबरदस्त है। ये फीलिंग आपको साथ साथ दिखाई जाएगी। एंजल्स को समझो, एंजल्स हैं आपके वर्ल्ड में। आप भी एक एंजल का ही रूप बन के घूम रहे हो, पर आपको पता नहीं है ना। महसूस करो। आपको लोग कह रहे होंगे कि कभी कभी आप आ गए तो हमें बड़ा अच्छा लगा, खुशी महसूस हुई, ऐसा कह नहीं रहे। नहीं मैम, आप हमको भी नहीं मिलता है ऐसा। क्या, मतलब जो आप बोल रहे हो ना, सब बोलेंगे आपको मिला तो अच्छा लगा, वैसा बोलेंगे, वैसा लोग नहीं मिले। अभी हम मिले आपको, तो ना। क्या कह रहे हो रीटा मैम? वो बोलते हैं ऐसा कोई मिला नहीं, मैं तो अभी हम आपको बोला करेंगे कि आप आते हैं क्लास में तो मजा आता है। वो बोलती है कोई सामने बोलने वाला नहीं मिल रहा है कि आप नहीं, अच्छे हो। मैं भी आपको यही कह रही हूँ, बोलने वाले की जरूरत का है। आप सामने वाले के चेहरे की स्माइल से पहचान जाते हो ना। आप बनो। आप ये मत कहो कि कोई मेरे पास आके अच्छा करे, आप किसी को अच्छा कहना शुरू कर दो। आप एंजल हो ना, आप किसी के एंजल बन जाओ। आप औरों को वो जो कहते हो ना गलत बोलते हो, उससे अच्छा उनको कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दो। टॉपिक भी था ना उस दिन भी आप कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दो ना लोगों के लिए। आप एंजल का रूप बनो तो सही, पहले काम भी तो करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। हम्म। तो एंजल्स की जो दुनिया है, वो उस दुनिया में आप एंटर तो कर रहे हो, चल तो रहे हो, और आपको मिल भी रही हैं ऐसी चीजें। 11 टाइम दिखना, ये एंजल्स दिखना, ये सारी चीजें हैं। इसको बिल्कुल रियल मानो, और आपकी दुनिया में ये एंटर कर रहे हैं। यदि ये टॉपिक छिड़ता है तो वो एंट्री ले रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से खुशबू भी आएगी, कहीं ना कहीं से गाने सुनने को मिलेंगे। म्यूजिक ऐसे लगेगा बाहर नहीं बज रहा, वो बाहर नहीं बज रहा है। पूछ लो अपने घर वालों से, वो कह देंगे म्यूजिक हमें तो कोई म्यूजिक नहीं सुन रहा भाई, तेरे ही कान बज रहे हैं, वो ये कहेंगे। अभी सुनने में गलत लगेगा, लेकिन आपको एंजल्स अपनी फीलिंग कराएंगे। ठीक है ना, तो एंजल। मैम, हेलो मैम, आप बताओ ना पायल। ये पूछ रही थी कि खाली वो मतलब क्या बोलते हैं, शक्ल दिखाई, ये जैसे हम बोलते हैं ना दर्शन दिया, उतना ही बस होता है क्या? देखो, इतना पास तो ये इंसान ही दिख सकते हैं। एंजल्स को देख लिया तो फिर आप डर जाओगे। नहीं, आपको एंजल्स भगवान मतलब को, जैसे कैसे बोला आपने, बटरफ्लाई दिखा वैसा? हाँ, बटरफ्लाई दिखेगी उस फॉर्म में ही जिस फॉर्म में आप डरो नहीं, उसी फॉर्म में आप तक चीज पहुंचाई जाएगी। जहां डर जाओ वो चीज आपको नहीं दिखाई जाएगी। ठीक है, डर जाओगे भगवान का यदि आपने साक्षात्कार कर लिया तो। नहीं इतना तेज मैम, प्रकाश है, हमारी आंखें सह ही नहीं सकती। मैम, इसीलिए मैम मैं जो पूछना चाहती हूँ आप समझे नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने यहाँ गई तो मेरा दर्शन हो गए, मुझे आराम मिल गया, वैसे मैं बोल रही थी कि फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई दिखाई दिया तो समझो दर्शन हो गए, ऐसे बोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल हो गए। वो आपको देखो, बटरफ्लाई को देख के पता होना चाहिए ना कि एंजल्स मेरे पास से, फीलिंग तो आनी चाहिए ना। हमें नॉलेज ही नहीं होगी, बटरफ्लाई को हम इग्नोर करके निकल जाते हैं। पर मैम, इग्नोर। पर मैम साथ में ये बोलती हूँ कि जैसे घर में, आपके घर में समझो 4 जन है, ठीक है, मेरे घर में 4 जन है, तो मेरे को ही क्यों दिखाई दिया? मेरे को अगर पीकॉक जैसे फॉर एग्जांपल दिखाई दिया तो मैं ही स्पॉट कर पाई, बाकी सब वाले घर वाले जो मेरे साथ रह रहे उनको तो नहीं दिखाई दिया। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, आपको महसूस होगा, आपको दिख रहा है, तो वो आपके लिए ही आए हैं ना। वो आपको स्पेशली महसूस करा के जाएंगे। वो स्पेशल आपको महसूस करा के जा रहे हैं। आपको इसीलिए तो मैं बता रही हूँ, मैं गाइडलाइन दे रही हूँ आपको कि आपके साथ ये ऐसी चीजें होती हैं, आप देखो। आई एम ओनली मैसेंजर। मैंने किसी ओके। बटरफ्लाई को किसी के घर नहीं भेजना।
मैंने कोई पंख नहीं डालना किसी के घर में, किसी के घर में खुशबू नहीं ओके भेजनी, मैं क्योंकि समझ गई। नो एड्रेसेस है ना, एड्रेस है तो वो बुक के लिए होता है कि सिर्फ बुक भेजनी होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं पंख लगा के भेज दूंगी। ये एंजल्स की अपनी कॉल आती है, अपनी कमांड होती है। हम ऐसे मुंह तक शब्द भी नहीं पहुंचते हैं एंजल्स के बारे में। आपको पता नहीं है क्योंकि हमने पूरा कोर्स किया है। जब एंजल्स की खुद का टाइम आता है, क्योंकि आज ये टॉपिक नहीं था, फिर भी ये एंजल्स की कमांड है कि ये टॉपिक आज ही क्लियर करना है। ठीक है, टाइम देखो दूसरी तरफ जा रहा है, तो एंजल्स की जब कमांड होती है वो खुद मैसेज देते हैं कि अब हम इनके पास जाने वाले हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अवेयर रखो। आपके घर के लोगों को पता है नहीं पता, आपको बताया जा रहा है, आप सुनो। ठीक है, आपको महसूस होना चाहिए कि ये बटरफ्लाई आई है, ये 11:11 का टाइम चल रहा है, ये ऐसी चीज हो रही है, ये वैसी चीज हो रही है। आप इसको फीलिंग, कहीं कहीं ना हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, बार बार कहीं जाके हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम किसी से बात कर रहे हैं और हमारे को नेगेटिविटी महसूस हो रही है, और आपको बटरफ्लाई दिख जाए, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि ये नेगेटिविटी भी क्या करी जा रही है, हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग ही कुछ सेट किया जा रहा है। ठीक है, आपको वो नेगेटिविटी नहीं लगेगी, वो पॉजिटिविटी का काम करेगी आपके लिए। वो आपको फीलिंग महसूस होनी चाहिए कि आप कौन हो। जब तक आपको पता ना कि आपके पास क्या पावर्स हैं, आप काम नहीं कर पाते। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, उसको पता है अपनी पावर्स क्या क्या है। पावर पता है, देखो नोटबंदी करी थी, पावर पता है उसको। हमको अपनी पावर्स नहीं पता, हमें अपनी पावर्स के ऊपर काम करना है। ठीक है, अपनी पावर्स को समझो कि आप कौन हो, किस लिए काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन सी लाइन है आपकी। यदि इस फीलिंग को, आपको जैसे ही बटरफ्लाई दिखे आप खुश होके तो देखो, चेंज देख लेना। वो फीलिंग तो महसूस आपको करनी होगी। जब कभी खुशबू आएगी, जब कभी आपको महसूस हो ऐसा, आपको महसूस भी कराया जाएगा। ऐसा नहीं है, पहले भी हुआ था ना महसूस। जो जिन लोगों ने पहले भी सेशन अटेंड किया था तब भी हमने एंजल्स का नाम बताया था, तो एंजल्स के यस नाम नहीं मैम। बता रहे क्योंकि वो एक अलग दुनिया है एंजल्स के नाम की। मगर आप इसे बटरफ्लाई, ये खुशबू आना, इसको पहले महसूस करना शुरू करो। पहला स्टेप यहां से शुरू होता है, फिर जाता है नेक्स्ट स्टेप पे काम। ये अपनी इंट्यूशन, अपनी पावर को जगाना, जागृत रहते रहते काम करो। ठीक है, समझ आ गया सबको, पॉइंट क्लियर हुआ। चलो, अब एंजल्स दिखेंगे तो देख पाओगे, उनको फील कर पाओगे, महसूस कर लोगे। सफेद कबूतर, कबूतर भी दिखते हैं कभी कभी, सब ज्यादा वो ग्रे कलर के होते हैं ना, उसमें सफेद कबूतर होते हैं कभी कभी, तो बस वाइट। आप समझ जाओ, आपको ना, आपको मैसेज मिलेगा एकदम से हाँ एकदम से, हाँ ऐसा लगता है कि ये एंजल का रूप बन के आ रहे हैं, ये मुझे एंजल्स का मैसेज है। आपको क्लिकिंग हो जाएगी अपने आप। जब भी आप ऐसा करोगे महसूस होगा। एंजल्स कई तरह के, देखो जो नन्स होती हैं हम उनको भी एंजल्स का रूप मानते हैं, है ना। तो जो आपको ऐसी चीजें दिखती हैं आप समझ जाओ कि वो आपके लिए एंजल्स का काम। आपको फीलिंग आएगी, हो सकता है किसी इंसान को देख के भी फीलिंग आ जाए, किसी इंसान को देख के भी फीलिंग आ जाए, क्लिक कर जाए। अवेयरनेस रखना बस। या ऐसा कुछ दिखने के बाद में क्या क्या सिग्नल पकड़ में आना चाहिए मैम? जैसा बटरफ्लाई दिखता है या कोई स्मेल आ रहा है अपने को? देखो खुशी महसूस कर, देखो हमने मांगना लेना कुछ भी नहीं करना, सिर्फ खुशी महसूस करो कि एक फरिश्ता आपके पास वहां से आया, उस दुनिया का एक फरिश्ता, एक मैसेंजर आपके पास आज भी यहाँ है। हम्म। खुशी महसूस करो बस, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ कुछ नहीं सोचना, सिर्फ खुशी। थैंक यू करो, शुक्राना करो कि भगवान ने एक मैसेज भेजा। अरे भगवान, आज तो आपने मैसेज भेज दिया, आज तो दिखा दिया कि आप असल में किसी ना किसी रूप में मेरे साथ हो, किसी ना दीदी किसी रूप में ऐसा आप हमें होता है, महसूस करा रहे हो। हम्म। कभी कभी वो आप बोलते हैं ना, लोग पूजा पाठ करते हैं ना, तो मूर्ति में ऐसा लगता है कि वो सच्ची में, मतलब कुछ एहसास होता है, लगता है कि वो रियल में सामने है, तो अपने आप आंसू बहने लगते हैं। उसका क्या वजह? आंसू बहने, बात वही है ना, आपको अपना, आपको छलकाओ, अपना कोई दिखता है तो आपकी आंख में आंसू आएंगे ही आएंगे ना।
जब आपको अपना बच्चा कई साल बाद दिखता है, किसी के बच्चे बाहर जा रहे हैं, साल बाद दिखे, 2 साल बाद मिले, तो हमें एहसास होता है ना। तो आपको भगवान को देख के भी वैसा ही एहसास होता है। वो प्यार है हमारा, वो काफी हमारा प्यार है। और आपको बहुत टाइम होता है, मतलब समझो ना, हफ्ते 10 दिन में एक आध दिन एक आध टाइम ऐसा आ जाता है कि अपने आप सामने बैठती हूँ ना भगवान के सामने, तो अपने आप पानी निकलने लगता है, मेरे को भी पता नहीं कैसे क्या। हाँ, तो कोई बात नहीं, ये होता है। तब बस भगवान का शुक्रिया अदा करो कि इस प्यार का एहसास कराने के लिए शुक्रिया। वो उस टाइम फीलिंग को महसूस करना, लेना देना उस टाइम ना। अब वो नहीं लेके बैठ जाना, इसको ये दे दो, उसको वो दे दो। वो अभी नहीं मांग सोचो। अभी मांगना बंद कर दिया, जो दिया है उसका खाली धन्यवाद करते हैं। हाँ, बस सिर्फ आप फीलिंग लाओ और शुक्रिया अदा करो कि ये बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरे को जिस दुनिया में भेजा है ना, वहां कोई शिकायत नहीं, कोई कुछ नहीं। बस कुछ पल के लिए सिर्फ खुशी महसूस करो, बस। कोई बात और नहीं। ऐसा हो सकता है, वही बात है, आपको मूर्ति में भी ये महसूस हो सकता है, कहीं पे भी महसूस हो सकता है। तो आप इस चीज को महसूस करना शुरू करो। ये छोटी मोटी चीज नहीं होगी, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको एंजल्स नजर आए। क्योंकि ये वही फरिश्ते हैं जो ऊपर से ही आते हैं। हमें ये हमारे लिए तो बने हुए हैं, किसके लिए बनाया गया ये, है ना। तो एंजल्स का जो रूप है, आपको बस उस अभी हमने काम नहीं करवाना, स्टार्टिंग है हमारी, हम काम नहीं करवाएंगे। काम करवाने का टाइम आता है, वो एक अलग टाइम होता अच्छा, है ना। कल करेंगे, मेडिटेशन करते हैं पहले। कल ना एक मेडिटेशन ही करेंगे। दो चीजें, दो टाइप की मेडिटेशन करानी है। एक कल पहले एंजल्स, आज एंजल्स का चैप्टर कनेक्ट हो गया, कल एंजल्स के ऊपर ही कर लेंगे। ठीक है, चलो। क्या अभी अभी वो लिखना शुरू कर ले? सबने एक्सरसाइज कर ली साथ साथ अपने? हो गया सबका? ठीक है, चलो अभी लिखना शुरू करते हैं। किसी और को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? इस क्लास में बच्चे क्वेश्चन ही नहीं पूछते, कैसे चलाएं काम? क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो कैसे चलेगा, बताओ। क्वेश्चन है लेकिन तो आप कुछ पर्सनल ले तो कुछ मतलब ये राइटिंग के बारे में 2-3 क्वेश्चन है। आप पूछो, मतलब यदि इसके रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हो। मतलब ये जो हम जो राइटिंग करते हैं ना, उसमें जो सर्कल वगैरह रहते हैं, वो कोई छोटा आता है कोई बड़ा आता है। वो बीच वाला जो चक्रा है वो भी कभी एक लाइन में आता है, कभी ऊपर नीचे आता है, तो उसका मतलब क्या, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आप कोशिश करो कि एक ही एक एक सरे बनने की कोशिश करो बस। क्योंकि देखो, हम अभी ये गाड़ी चलानी सीख रहे हैं, अपनी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को चलाना सीख रहे हैं। ठीक है, हम अपनी बॉडी का ये सारा का सारा सर्कुलेशन है। मैंने ये पूरा उस जोन वाले चैप्टर में क्लियर किया था ना, है ना, किया था ना सबको। मैं नहीं थी, मैंने ऐसे ही आपका सुना है, लेकिन मैं आपको पर्सनली वही मैं रोज ट्राई हाँ, करती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किसी, देखो ये हमारा अपर बॉडी का पार्ट है, ये नेक एरिया है, ये आपका स्टमक का एरिया है, और ये आपकी लेग्स का एरिया है। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन जहां आपका प्रॉपर नहीं चल रहा होगा, वहां छोटा बड़ा होना शुरू हो जाता है। यही एक मैसेज होता है। इसीलिए इसको अभी जानबूझ के सही यहां पर ही कट लेना होता है, दूसरा कट यहां से ही लेना है। ठीक है, कोशिश करनी शुरू करो कि सही से जाए, कहीं से भी कम ज्यादा ब्लड नहीं जाना चाहिए, सब जगह प्रॉपर जाए। आप यही तो चाहते हो कि सब जगह प्रॉपर जाए। जब आप वही प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है रीटा वही मैम। हाँ, वही पूछ रही थी मैं, तो उसका क्या रीजन, क्या मतलब मैसेज क्या है उसमें, कि सही नहीं जा रहा है तो उसका मतलब मैसेज क्या है, वही जानने का था। समझ में आ गया। या मैडम राइट जा रहा है। कभी कभी वो वैसे मुझे ऐसा हुआ था फील कि नाक में से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। नाक लिखते हुए? ऐसे ही पानी ऐसे लिखती थी ना ये पेज सुबह में उठकर, तो ऐसा हुआ था कि 2-3 बार ऐसा हुआ कि नाक में से पानी आ रहा था। तो वो तो सर्दी के कारण होता है कि कुछ और समझने का। देखो, जब भी आप ये करते हो ना, इससे हाँ। आपकी बॉडी में जो भी कम ज्यादा होगा, जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी, वो अपने आप रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी। कहीं ब्लड क्लॉटिंग होती होगी, कहीं आपका ब्लड रुकता होगा, कहीं दुख रहा होगा। यदि आप ये प्रॉपर प्रैक्टिस करोगे ना, तो जो वेन्स हिली हुई भी है ना, दबी हुई जो भी होती है, कई वेन्स हमारी बंद हो जाती है, ब्लड क्लॉट बन रहे होते हैं, वो सारे के सारे ओपन अप हो रहे हैं।
आप कमांड, आपने हाथों से कमांड दे रहे हो कि जो मेरा ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो यहाँ से पूरे सर से चले नीचे तक जाए। ठीक है, यदि हम सही से नहीं बना पा रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में अनबैलेंस चल रहा है। कोशिश करो सही से बनाने की। ठीक है, कोशिश तो करनी पड़ेगी आपको सही से बनाने। स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं बन रहे, 15 दिन 20 दिन के बाद अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। वैसे सही उसकी आप बनता है। अभी चिंता मत करो, कुछ ना कुछ होगा जो चल रहा होगा। हाँ अब वही। आपको कुछ कराने की जरूरत नहीं है, बस आप सिर्फ ये करो, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है। हाँ और वो जैसे पहले भी शेयर किया था, किसी ने कट रहा था, मैंने कहा आप बस लिखना शुरू कर दो, देखी जाएगी। आप सिर्फ लिखना शुरू कर दो, कोई बीपी का इशू, कोई हार्ट का इशू नहीं आता यदि ये कोई अच्छे से लिख गया तो। और यदि बीपी हार्ट इशू का नहीं आएगा, ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाए ना पूरी बॉडी में, तो और कोई डिजीज एंटर ही नहीं कर सकती आपकी बॉडी में। हाँ मैम, वो ये 2-3 दिन पानी निकलने के बाद बंद भी हो गया, पर कहीं पे कभी कभी जो पेन थोड़ा होता था ना, वो भी बंद हो गया साथ में। वो आप बोल रहे हो ना, कोई वेन या ऐसा कुछ, तो वो कनेक्शन होता रहता होगा कि कुछ पार्ट में कभी दर्द होता है ना, वो भी बंद हो गया फिर वो बंद हुआ ना, बस। हाँ आपकी बॉडी अपने आप उसको सही मैसेज दे रहे हो ना, जब बोल नहीं सकते, तो ये एक ऐसा मैसेज है कि मेरी और वो बॉडी का ब्लड फ्लो सही चलना चाहिए। ये एक मैसेज की तरह समझो कि जो हम कर रहे हैं ना, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन ऐसे ही चलता है हमारी बॉडी में, सीधी लाइनें नहीं है ऐसे कोई भी। हमने कहा ना हमारा काम लेफ्ट राइट से चलता है, हमारा दिमाग लेफ्ट में है राइट में है, कुछ ऐसा मैंने तो हमारी जो वेन्स है ना, वो सीधी सीधी नहीं है, ये हमेशा 8 के चक्रास में ऐसे ही बनी हुई है बॉडी के अंदर, क्योंकि इनके अंदर चक्रास को फिट किया हुआ है। ठीक है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है ना, मतलब क्या है, उनको इसीलिए चक्रास को फिट किया हुआ है। आप मुझे पिक भेज देना, अभी मैम नहीं देख पाएंगे, है ना, तो आप लिखना शुरू कर दो, बाकी सब लोग साथ साथ, है ना। तो आपको छोटे बड़े का आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है रीटा मैम, बस प्रैक्टिस करते रहो कि एक हाँ, सराव। मैंने भेजा था बीच में आपको, को दूसरा नंबर से भेजा है क्या? मेरे कल से मेरे को रिप्लाई नहीं मिला, मैंने एक बार आपको भेजा है लिख के, मैं देखना चेक पड़ेगा। कर लूंगी। से नंबर से मैंने आपको भेजा है, मैंने शायद जो पैराग्राफ लिखा था वही नंबर पे आपको भेजा था। एक एक बार मिनट रुको, वो आपके पास तो। मैं 1 मिनट अभी चेक करती हूँ। हाँ, आपका आया हुआ है मेरे पास, तो मैम ठीक तो मैंने भी चल रहा भेजा है पीडीएफ है। बना के नेहा। 1 मिनट नहीं, हाँ मैम, हाँ आपका ठीक तो आ रहा है रीटा मैम, मुझे मेरे तो को कहीं छोटा बड़ा नजर नहीं आ रहा, मुझे तो बैलेंस नहीं, नजर। कहीं कहीं आपका ये हो रहा है, मैं बताती हूँ आपका कहीं कहीं क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, आपको एक चीज समझाती हूँ। जो आपका हो रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से शुरू किया, जो सर्कल था ना, वो यहाँ नीचे नीचे तक आ जाता है, मेरे हाथ में आ नहीं ना रहा ऐसे, ये ऐसे आ जाता है ना, ऐसे कहीं छोटा हो जाता है, कहीं बड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में हम सीख रहे हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। देख लिया मैंने आपका, कोई नहीं है, इतना कोई इशू नहीं है, आप लिखो, लिख पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप ठीक हो जाएगा। को चैलेंज ठीक किया है, है, मैं 5 दिन का चैलेंज देके बैठी हूँ खुद को। हाँ कोई बात नहीं, आप 5-6 दिन देखो, पहले किसी का टूट भी रहा था, हमने ठीक किया तो सब ठीक हो गया, है ना, तो चीजें ठीक हो जाती हैं, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसा लगता है। ओके और भी ओके। क्वेश्चन हो तो बताओ। मैंने भी मैडम भेजा है, आप देख लेना, ऐसा कुछ रहेगा तो बताना, हाँ चलेगा बाद में भी हाँ, मैं देखोगे चेक तो। कर लूंगी, आपकी पीडीएफ आई हुई है, मैंने देखी थी, हाँ मगर मैं वो मतलब क्या है कि मैंने फोन पे देखा, फोन पे नहीं खुलती वो, फिर लैपटॉप पे खोल के चेक करनी पड़ती है ठीक है ठीक है ठीक है। ना, कोई बात नहीं, मैं आपकी चेक कर दूंगी। ओके। चले अब आगे करें प्रैक्टिस, चलो लिख रहे हैं, बाकी सब म्यूजिक चला देते हैं। मैं तो सुबह लिख लेती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, जब मर्जी जी चाहे लिख लो, जब मर्जी जी चाहे लिख सकते हो, दिन में लिखो बस। अ, जब ये पूरी करते हो, इसके नीचे अपना नाम लिखते हो सब लोग? यस मैम। हाँ, चलो मैम मैं बस। पहले नहीं लिखती थी, अभी मैं लिख रही हूँ, पहले मुझे पता नहीं था। मैम आपने लिखना शुरू कर दिया।
खाली नाम हाँ, लिखना है, साइन करना है दीदी? क्या कह रहे हो? पूरा नाम, खाली नाम ही लिखना है कि जैसे साइन करते हैं ग्रेटिट्यूड के नीचे ऐसा पूरा साइन करना है? हाँ, पूरा ही लिखो ना, नाम लिखना, साइन करना, आपको तो सबको सिंपल ही सिखाया गया है ना। अपना ओके। नाम लिखो या सिग्नेचर करो, जो करना है। कम से कम नाम ही, नाम में भी पूरा नाम लिखना है, सिग्नेचर में भी पूरा करना है। आपको तो आधा करना ही कुछ नहीं है अब। क्या आधा करते हो सिग्नेचर में अब? अभी तो पूरा ही करते हैं, मतलब पूरा हर पेज के नीचे अपना साइन भी करना है, ठीक है, वो नहीं हाँ, करते हैं। जैसे ये लिखा है ना पेज, इसके एंड में, हर पेपर के एंड में साइन करना है आपको। ओके। ठीक है ना? हाँ। अपना नाम जितना लिख सको उतना बढ़िया है, अपना नाम जरूर लिखो। सबका नाम जपते रहते हो, अपना नाम भी जपा करो।
सबका? यस मैम, हो गया। चलो। किसी का कोई क्वेश्चन हो बताओ। ठीक है, आप आज टाइम मैनेजमेंट के ऊपर था और एंजल्स का 2 टॉपिक कवर कर दिए। ठीक है ना? मैं अभी मतलब लेफ्ट हैंड से लिखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। हूँ तो मैं राइट ही, तो राइट हैंड से ही करता हूँ पहले से, मतलब मेरा ठीक आ रहा है ग्राफोलॉजी का। लेकिन अच्छा, अब उसके साथ में लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से नहीं लिख रहे अब आप? नहीं, राइट हैंड से तो लिख ही रहा हूँ, लेकिन लेफ्ट हैंड से ट्राई कर रहा हूँ। मतलब एक समझो एक लाइन लिखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो उसके अंदर कहीं अच्छी कहीं बात। पे मतलब वो सीधा तो नहीं आता है, पहली बार कर रहा हूँ तो, और कहीं कहीं तो मतलब वहां से टूट रहा है। पर आप लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से ठीक लिख पा रहे हो? हाँ, राइट हैंड से तो कर ही रहा हूँ, वो तो बस बराबर फिर आ रहा ठीक। है। कोई बात नहीं, राइट हैंड से ठीक हो गया ना। पहले तो राइट हैंड से भी कट रहा था, है ना? अब ठीक हो गया ना? हाँ जी। कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड वाला भी आप, जो आप नए शरीर से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। हाँ, मतलब वही लिखने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ थोड़ा चलो, एक्स्ट्रा। आप टाइम निकाल पा रहे हो, ये भी बड़ी बात है मैम ना? आपका रिकॉर्डिंग आएगा ना? बिल्कुल आएगा, रिकॉर्डिंग तो आएगा। आपका थोड़ा मिस हो गया होगा ना, हाँ आपने हाँ, लिखा थोड़ा हुआ गेस्ट सॉरी फॉर। गेस्ट। नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो गई थी, शुरू में ही कर दी थी रिकॉर्डिंग ठीक ठीक। ना। और रिकॉर्डिंग तो हो गई है। कल कल अपने देखो, किसी को कोई और ऐसा स्पेशल टॉपिक चाहते हो ऐड ऑन करना, तो मुझे वो बता दो आप लोग अपना। ठीक है, चक्रास का ले किसी लो ने ना मैम। एस्ट्रोलॉजी के लिए कहा है, मैं एस्ट्रोलॉजी को ऐड कर दूंगी इस बार। ठीक है। चक्रास वाला है। हाँ, चक्रास और एस्ट्रोलॉजी। चक्रास वाला तो वैसे करना ही करना है। ठीक है, चक्रास का काम चल रहा है, चक्रास के ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ रहा है, उसके लिए वो करके फिर मैं आपको दूंगी। कुछ पीडीएफ बनानी पड़ती है ना, कुछ कुछ और चीजें भी साथ लगती हैं। चक्रास के साथ में पानी का भी मैम थोड़ा सा। पानी पानी का का? पानी का तो ऐसा जानकारी मिल चुकी है, फिर भी रिवीजन मिले वो हिसाब से। अच्छा, नहीं फिर हम सिर्फ पानी को नहीं पकड़ेंगे, फिर जो 3 एलिमेंट्स के लोग होते हैं ना, हम उस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं, खाली पानी का कवर नहीं करेंगे। फिर जो 3 चलेगा। टाइप के लोग होते हैं ना, हम उनको अंडरस्टैंड करते हुए टॉपिक कवर करेंगे फिर। ठीक है, चलेगा मैम। ऐसे करेंगे। 3 टाइप के ही लोग होते हैं संसार में। कौन कौन से होते हैं, किस किस को पता है? याद है कि भूल जाते हो सब? लिखा हुआ है शायद। अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट वाले ज्यादा, वाटर एलिमेंट वाले, एयर एलिमेंट, फायर, सॉरी फायर। एक फायर एलिमेंट वाले होते हैं, एक वाटर और अर्थ तो सेम होते हैं, क्योंकि पानी जो है धरती में ही समाया हुआ होता है। वायु देवता। एयर वाले, एयर हवा भरना। एलिमेंट वाले होते हैं। तो हम इन तीनों टॉपिक को फिर लेके क्लियर करेंगे, फिर इसमें वाटर एलिमेंट का भी कवर हो जाएगा। फिर ठीक टॉपिक को मैम। ऐसे कवर करेंगे फिर। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी कवर हो जाएगा। चक्रास का भी करना है, रिश्तों का भी करना है, बड़े टॉपिक तो बहुत सारे हैं। आज टाइम का चला था ना, मैंने कहा आज टाइम को ही कवर कर देते हैं, क्योंकि आप टाइम बचा पाओ अपने लिए, बहुत मेहनत करो टाइम पर। क्योंकि जिंदगी का जो टाइम बचा है, इसे सही से यूटिलाइज कर लो। आपसे एक एक चीज का हिसाब पूछा जाएगा। यही हिसाब पूछना है उन्होंने ऊपर जाके, भाई क्या क्या करके आए हो। मैम। हम्म। मैम पायल। हाँ हाँ, बोलो पायल, मैम बोलो। एक बात पूछूं? बिल्कुल पूछो। तो मैं जो एंजल्स वाला पूछ रहा था ना, इमरजेंसी के लिए, समझो आप तो खाने का समझा रहे थे, पर समझो कोई, समझो एक्सीडेंट हो गया, किसी को इमरजेंसी जरूरत पड़ी, और मैंने याद किया कि भाई मेरे एंजल जाओ फलाना इंसान को एक मदद कर दो, तो एंजल्स कर देंगे। आप उन्हें ब्लेसिंग, यदि आप सिंपल ब्लेसिंग भी देते हो, तो भी हाँ। तो सपोर्ट ही मिलती है। आप एंजल्स को भी कमांड दे सकते हो, जाओ उनकी मदद कर दो, वो कर देते हैं। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। अब मैं, आप क्या बोलना चाहते हो मैं समझ गई, आंसर मिल एंजल्स गया। की मदद कर देते हैं। आप जब ब्लेसिंग देते हो, एक बात समझ जाओ ध्यान से, कि आप जब ब्लेसिंग देते हो,
तो ये काम कौन करता है? आप तो सिर्फ ब्लेसिंग दे रहे हो उसका नाम लेके। इसमें प्रोसीजर क्या चल रहा है, क्या होता है उस टाइम के बीच में, क्या होता है, किसी को समझ में आ रहा है? बताओ। फिर से बोलिए मैम। मैम हमारे एंजल जाके आपको मदद कर देते हैं, मतलब हमारा काम कमांड कहना मानते हैं। हमारे अंदर भी तो एंजल्स होते हैं ना। एक तो फील कराने के लिए हो रहा है ये चीजें हमारे पास, और अवेयरनेस कर। अदरवाइज हमारा जो मैनेजर है फौरन से उसके पास वैसे ही सपोर्ट करने पहुंच जाता है। आप सिर्फ कहते, आप तो सिर्फ ब्लेसिंग दे रहे हो, लेकिन ये क्या समझता है कि आपने बोला है जाओ उनकी मदद करनी है, भगवान के फरिश्ते की तरह वो ब्लेसिंग करने। हो भी रहा है ना काम इतना सारा, चल तो रहा है काम, ये ब्लेसिंग तभी तो काम कर रही है, ऐसे कैसे काम कर रही है? तो आप तो जो बोलते हो ना, हमें पता नहीं है जो हम बोल रहे हैं वो हम मैसेज ही दे रहे हैं वहां तक, है ना। इसीलिए वो मैसेज ही एंजल्स का ही रूप धार के काम चल रहा है। आप वैसे भी बोलते हो, देखो वाक सिद्धि करने का मतलब है कि जब वही बात बोलती हूँ कि जब आप जितने क्लियर होते जाओगे ना क्रिस्टल। आपको पता है एक पानी का गिलास हो, इधर कुछ रख दो पानी के गिलास के, उधर दिखाई देता है आपको इधर से उधर नहीं रखा हो। एक नहीं कांच का गिलास रखा है पानी का, गिलास के उस तरफ कुछ रखा हो तो आपको क्रिस्टल क्लियर दिखता है कि वहां क्या पड़ा है। दिखता है। उतना ही जितने आप अंदर से क्रिस्टल क्लियर होते जाओगे, 70% हमारी बॉडी में पानी ही तो है। जितने क्रिस्टल क्लियर होते जाओगे ना, फिर तो सिर्फ बोलो, बात आपकी वहां तक इमीडिएट पहुंच जाती है, इमीडिएट पहुंच जाती है। पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? बस यही यही सिर्फ अपनी भावना पे काम करो, शुद्धि पे काम करो, निस्वार्थ भावना पे काम करो। हो सकता है हम कभी गुस्सा कर जाए, हम कभी गलत हो जाए, कुछ भी हो रहा है हमसे, लेकिन वो भी यूनिवर्स का एक प्लान है। पर आप अपने उसमें अपने भावना की शुद्धि रखो। किसी को डांटना पड़ रहा है सपोज करो, तो भावना की शुद्धि समझ में आ रही है ना, शुद्धि अंदर से गलत नहीं कर रहे हम किसी का, किसी को। अब यदि कोई आग में हाथ जला रहा है तो डांटेंगे कि नहीं डांटेंगे? उसे ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, डांटेंगे, कभी कभी हमको कहना पड़ रहा है भाई हाथ हटा लो, ठीक है ना। तो ये पर अंदर से मैम मैं कुछ शेयर करूं, मतलब मेरे हिसाब से हम तो अच्छे के लिए बोल रहे हैं, सामने वाला इंसान आज आज की जिंदगी में ऐसा समझता है इसको बोलना ही नहीं आता, इसको बोलने का तरीका ही नहीं पता होता है, जब भी देखो तभी गुस्सा करता है। वो तो हम भी लोगों को कह रहे हैं ना, लोगों को बोलने की तमीज नहीं हो, तो हम लोग भी यही सेम प्रोसीजर बोलते हैं। हम कौन से कम है? हम यदि कोई हमारे साथ गलत बोलेगा हम भी बोलते हैं ना। नहीं नहीं मैम, देखो मैम एक मिनट, समझो कभी मुझे। भी कोई हाँ बचाने के लिए आएगा, मैसेंजर बन के आता है, वो भी हमें डांटता है, वो हमें डांटता है, तब हम भी हम ये वर्डिंग ना बोले तो आपको कभी कोई ऐसे नहीं, हम वर्डिंग सुधारे मतलब जब हमें कोई समझाने आता है तब हम नहीं कहेंगे कि वो बंदा गलत है, तो नहीं हम। मैम ऐसे नहीं, फॉर एग्जाम्पल मुझे रोज एक होता है 2 दिन के बाद समझो मुझे पेन ले जाना है काम पे, ठीक है, और मेरी आदत पड़ गई है कि मैं तो लास्ट मिनट पे ही बोलती हूँ, मैं जब गाड़ी में बैठती हूँ ना तभी याद आता है पेन लाना है। अब 10 बार मुझे बोल सब लोग बोल चुके हैं कि पहले से बोलो, अगले दिन पे बोलो, नहीं पर मैं तो आदत से मजबूर हूँ ना, तो मेरे को तो आदत है, अब मुझे तो सीखना है, लेकिन जब मुझे समझना ही नहीं है कि वो मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, मैं तो समझ रही हूँ ये लोग को बोलना ही नहीं आता है। देखो वो गलती जानबूझ के फिर तो बार बार की जा रही है, वो गलती नहीं होती फिर, वो गलती नहीं होती, वो तो हम जान, आप सभी मानते हो ना कि हम जानबूझ के कर रहे हैं। यदि एक बार गलती हुई, हमने उसको सही से इम्प्रूव नहीं किया, तो इसका मतलब हम सही चल नहीं रहे, इसका मतलब फिर हम ग्रेटिट्यूड का रास्ता ही नहीं अपना रहे, ये तो फिर गलत ही होता है। इसे हम सही ट्रैक नहीं मानते ग्रेटिट्यूड वाला। यदि हमको तो पता बस है और आज हम मेरा शेयर करने का मतलब ये होता है कि आजकल यही हो रहा है जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया। अ, फिर सबके साथ पीछे पीछे तो नहीं चल सकते, मुझे लगता है नहीं हमारी चलते, दुनिया पर अलग है। अपन अच्छे हमारी के लिए दुनिया, बोल रहे हैं ना, आप सामने वाला सबकी दुनिया इंसान अलग है। समझता नहीं है। हम दुनिया पे काम नहीं करेंगे ना, हम अपने पे काम कर रहे हैं अभी तो। हम सारे कहाँ एकदम सही से हो गए, हम तो चल रहे हैं, हम सारे नन्हे नन्हे कदम उठा रहे हैं, सबको अभी चलना कहाँ आया।
कि सबको चलना आ गया, अभी तो हम पकड़ पकड़ के चलना सीख रहे हैं। हमें सब कुछ तो दुनिया का आ नहीं गया, अभी तो हम नहीं, खुद, सब कुछ जैसे मैम, कहते सब हैं ना, कुछ नहीं आ गया, मोबाइल। लेकिन जितना भी छोटा सा समझा ना, उतना को हेल्प करते ना, सामने वाला इंसान उल्टा समझता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये केमिकल रिएक्शन सही नहीं है। इट्स नॉट अ राइट केमिकल रिएक्शन। यदि आप सही कर रहे हो तो सामने वाले तक सही मैसेज जाएगा। यदि सही मैसेज नहीं जा रहा है, इसका मतलब है हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। मानते हो इस बात को कि नहीं? बाकी सब क्या कहते हो? जो यस ग्रेटिट्यूड की मैम, यस मैम। प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्या क्या सलाह देते हम हो? कहीं आप गलत बताओ। हम कहीं गलत नहीं, होते हैं तभी ऐसा होता है मैम। है ना? यदि आप कहीं सही बोल रहे हो तो सही मैसेज जाएगा। ग्रेटिट्यूड करने के बाद सही मैसेज जाएगा। आपके साथ गलत हो नहीं सकता। यदि वो हमें बार बार अभी भी कह रहा है, तो फिर आपको अपनी चुप्पी साध लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा नहीं बोलना है। आप ठीक मैसेज है मैम, पकड़ो, समझ गई। आप जो बोले अभी वो मैं समझ गई। है ना? हमें भी तो मैसेज मिल रहा है ना भाई, आप बार बार बोल रहे हो, चुप हो जाओ, मत बोलो। आपको यहाँ बोलने की जरूरत ही नहीं है। हमें चुप रहना पड़ेगा, हमें चुप्पी साधनी होगी। ठीक है? ये तो मैं ऑनलाइन सेशन में बैठी हूँ, नहीं तो इतनी देर कोई बोलेगा तो मैं चुप कर जाती हूँ। हम नहीं बहस कर पाएंगे ना लोकल लोगों के साथ। ये यहाँ पे आप लोग बात समझ पाते हो तो मैं इसको रिप्लाई देती हूँ। यदि यहाँ कोई इतनी देर बोलेगा या कोई गलत तरीके से नहीं बोलूंगी, चुप रहेंगे हम, बिल्कुल चुप, साइलेंट। साइलेंट रह के मुझे क्या करना होगा ये बताओ? लेस। लेसिंग लेसिंग ब्लेसिंग करनी, और मुद्रा, वो मुद्रा जो लेसिंग बताई थी देनी है। आपने, वो मुद्रा भी करनी है। ब्लेसिंग करो, मुद्रा कर लो, आपके पास बहुत। उस पे मेरा ध्यान अंतर ध्यान हो गया। अब हम्म। मेरा ध्यान क्या हो गया? अंतर ध्यान हो गया। वो कुछ जो कर आदर्श रहे हैं। मैम कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि ब्लेसिंग करेंगे, और वो जो व्यक्ति को ढीला छोड़ देंगे उसके लिए ब्लेसिंग करेंगे, मुद्रा बना लेंगे। हाँ, क्योंकि अंतर ध्यान, ये हमारा अंतर ध्यान हो गया। बाहर नहीं देखना, अंदर को देखना होगा, यही अंतर ध्यान है। अपनी सांसों को सीधा करना, अपनी सांसों पे काम करो। और अपनी और सांसों को सीधा करना सिखाया, वो काम करो। यदि हमारा नेगेटिव थॉट जा रहा है तो हमें अपनी सांस को सीधा करना पड़ेगा। और करने के लिए, उल्टा करने के लिए तो कोई क्या कर रहा है नहीं देखना, खुद को ठीक रखना है बस। और क्योंकि दुनिया को तो हम पूरी ठीक नहीं कर सकते, हम अपने आप को ठीक करें तो शायद थोड़ी बहुत सराउंडिंग ठीक हो जाती आंटी, है। आंटी, दुनिया के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, जस्ट अपने सराउंडिंग या अपने आसपास जो काम करते हैं ना हमारे साथ, या हम जिसके साथ काम करना है ना, उसके लिए बोल रही थी। नहीं ऐसा है, देखिए ये क्या होते हैं, हर एक सोल के अपने बहुत जन्मों के संस्कार कर्मिक अकाउंट भी होता है। तो हर एक, एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी सोल इज डिफरेंट। तो थोड़ा असल में क्या है, देना तो बहुत आसान था। जब कोई लेने आता है ना हमारे पास, मतलब जब हमको कोई कुछ बोलने आता है, इसका मतलब है वो अकाउंट का अपना खाता चुकाने आया। हम सह नहीं पाते। ठीक है? किसी से पैसे लेने बहुत आसान है। जब आपको सैलरी मिलती है ना, बड़ा मजा आता है। जब उसको खर्चते हैं, तो हम स्पेंड करते हैं, तो हम सोच में पड़ जाते हैं, है ना? तो ये बिल्कुल कर्मों का खाता भी यही है। समझाया तो बहुत बार है, यही कर्मों का खाता है। लेते तो हम बड़ी आसानी, मुंह से बोल तो हम बड़ी आसानी से देते हैं, पर उसका सह और उसका निर्वाह करना पड़ता है ना। जब जब हमने किसी को गलत बोला, सेम वर्डिंग जब हमको बोलता है, हमको कितनी बुरी लगती है ना? तो हमको निर्वाह सही से करना चाहिए। हमें पहले खुद का ध्यान रखना, बस इतना ही करना है, और कुछ नहीं होगा। तत्व भी चलो, अलग मेरा अलग रहते लगता है हैं ना मैम। हम्म। त- तत्व भी अलग अलग रहते हैं, जैसा नमक और दूध साथ में नहीं जा सकते। तो अपन समझो समझा के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अगर तत्व अलग है तो फिर वो छोड़ना उचित रहता है। हाँ, सही है। हाँ, सही है। जैसे क्योंकि नमक और दूध का कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं नमक दूध सकता। में तो डालोगे अपन तो। अपने को ये समझ के चलना है कि शायद अपन नमक है या फिर अपन दूध है, और वो नमक है या दूध है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हो पाएगा। समझाने के 10 बार अगर किसी को हम समझाते हैं और फिर भी अगर वो वही गलती करता है बार बार, तो अपने को यही समझना पड़ेगा कि तत्व अलग है दोनों के। हाँ, उसी पे काम करेंगे। वो सिखाया हाँ। हुआ है, तत्वों वाले पे ही काम करेंगे। यही मैं बोल रही थी, वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट,
उस पे काम करेंगे कि आप देखो कि किसकी प्रवृत्ति कैसी है, बुरा नहीं मानो, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। अब सांप की प्रवृत्ति काटना है, डो की भौंकना, तो ये प्रवृत्ति है उनकी, उनकी प्रवृत्ति समझ जाओगे ना, भगवान ने बनाया, तो फिर आपको बुरा ही नहीं लगेगा, फिर बुरा नहीं लगेगा। इस प्रवृत्ति को समझना, ये तो समझा हुआ है पायल ने, फिर शायद कहीं ना कहीं फिर भूल जाते हो, फिर याद दिलाना पड़ता है, तो करेंगे नहीं मैम, टॉपिक। मैम ऊपर ऊपर वाला भी मेरी एग्जाम लेना मुझे मुझे अपने आप को याद करवाना पड़ता है कि देखो ऊपर वाला तेरी एग्जाम में ले रहा है, तू चुप रह जा। सबका चलता है पायल, सिर्फ आपका नहीं है। जो यहाँ बैठे हैं ये भी कोई बचे हुए नहीं है, सबको तपाया जाता है। यदि ज्वेलरी में बदलना है तो तपना पड़ेगा, बिना तपे आप आगे निकल नहीं सकते। अगली क्लास में जाने के लिए एग्जाम देकर ही रूल है कि निकल सकते हो, नहीं तो नहीं जा मैं सकते। नहीं, मैं मतलब मैं जनरल में कंपैरिजन कर रही थी कि आज के जमाने में किसी को अंडरस्टैंड ही नहीं करना है कि ये मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हैं, तो आज मेरे से गलती हुई, कल आई विल बी केयरफुल कि मेरे से कल गलती ना हो। पर देखो होता आज ये का है, टाइम आप उन ऐसे उन नहीं कह उन सकते। सामने वाला इंसान को ये लगता है कि पायल हमेशा गुस्सा करते हैं, ये नहीं देखो होता है कि पायल पायल, मेरे अच्छे के ऐसा लिए बोल रहे हैं। नहीं है, ये टाइम सबसे गोल्डन पीरियड चल रहा है, कोरोना के बाद से ही तो लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उससे पहले कुछ और युग था। आप ये वर्डिंग मत बोलो बार बार, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। ये ठीक है मत मैम। सोचो कि लोग ऐसा करें, लोग कौन है, हम ही लोग तो हैं, हम ही लोग हैं, कौन है वहां सामने, कोई नहीं है। कोई कहता है सरकार, सरकार कौन है, हम ही लोग हैं, हमारे जैसे ही बंदे काम कर रहे हैं, तो कोई दुनिया में ऐसे लोग नहीं है। कोरोना के बाद बहुत चेंज है, लोग चाहे बाहर से कुछ भी दिखे, उनको चेंज हो रहे हैं, सब पॉजिटिव हो रहे हैं। कोई नहीं भी ठीक है करता ना, मैम। तो यूट्यूब में से कहीं ना कहीं स्पार्क निकल के उन तक पहुंच जाती है, उनके पास स्पार्क पहुंच रही है, कर रहे हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं इस काम को करने में। आप लोग भी करो, अपना अपना एक चैनल बना के यही पहुंचा दो, अपना मैसेज पहुंचाओ, काम करो। ये मत सोचो कि लोग ऐसे नहीं है, लोगों को सही गाइडेंस नहीं है, ये कहेंगे, है ना, उनको पता ही नहीं है, हमें भी नहीं पता था, हमें भी तो बाद में पता चला ना। ठीक है, अब अवेयरनेस होगी, चलो ठीक है ना। हाँ चलो, मैम, एक बात बोलूं? ठीक आप है मैम, थैंक यू। हाँ हाँ बोलो बोलो, मेरे पास टाइम है, बस मैंने आगे हाँ किसी की क्लास लेनी है, कोई नहीं, आप बताओ। हाँ, एक एक दिन मुद्रा के लिए भी आप अच्छे से 10-15 मिनट निकाल के बता देना। एक बार फिर से सब मुद्रा देख लेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा लिख लेंगे, हम अच्छा रहेगा। मुद्रा का? हाँ अच्छा कोई बात नहीं, मुद्रा को भी ले लेंगे, जैसे स्विच वर्ड को लिया हुआ है ना, सारी मुद्रा को ही एक टॉपिक हाँ में कवर कर लेंगे, वो एक हाँ पूरी वीडियो बन जाएगी, फिर ऐसे हाँ कर लेंगे। हाँ, सही बात है। थैंक यू मैम। फिर किसी को भेजनी ही है तो पूरी मुद्रा की भेज दो, क्योंकि पर हम तो अलग अलग बताते रहते हैं ना, सही है ना। बात है। कोई नहीं, हाँ आप इसके बाद भी कोई सजेशन होगी ना तो आप अभी तो बात हुई है ना, तो आपके बाद में आइडियाज बहुत सारे जागेंगे, तो उसके लिए आप, कोई नहीं, लाइंस आर ओपन, ऑलवेज ओपन, हम तो सुबह शाम मिलते ही हैं, तो आप बता देना। हाँ, हम तो हमेशा ही मिलते हैं सुबह शाम, ऐसा थोड़ा ना है कि एक बार मिलना दोबारा मिलना, हम तो मिलते रहते हैं। ठीक है ना, हाँ, तो आपको जब भी कोई सजेशन आए आप लिख लेना, फिर हमें बताना। ठीक है, थैंक यू मैम। क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो कवर करती हूँ, पर जो आपकी अवेयरनेस है आप बता दोगे तो मैं और ज्यादा अच्छे से कवर कर पाऊंगी। ठीक है ना, चलो अभी चले, यस, चलो थैंक यू, गॉड थैंक यू ब्लेस मैम। यू। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस।